माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि आज ये जो अनमोल उपहार पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने हमें प्रदान किया है, हम उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये वो कृति है, वो उपहार है जो भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया है। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था, तलवारें चल रही थी, रक्तपात हो रहा था, अर्जुन हताश निराश हो गए थे, हथियार डाल दिए थे, रथ के पीछे जाकर बैठ गए थे। उस समय उनके मित्र भगवान कृष्ण ने उनको ये संदेश दिया और एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास उनके अंदर पैदा हुआ और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्होंने अधर्म पे धर्म की विजय प्राप्त की। ठीक उसी तरह से आज उपहार हमें मिला है, तो हम पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे। इस जज्बे के साथ हमें अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्माननीय संतोष सागर जी महाराज, जो कि पूरे राजस्थान में 25वां पड़ाव अजमेर में है। 24 पड़ाव पहले हो चुके हैं और मैं आपको इस बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे एक एक जिले में 5-5 हजार स्टूडेंट को उन्होंने श्री भगवत गीता का वितरण किया है और उनको वितरण करने के बाद में जो उनको वहां से संतोषप्रद जो बात आई है, बच्चे भगवत गीता का अध्ययन करने लगे हैं। बोलिए भारत माता की। आनंद नहीं आया, युवाओं वाली ये नहीं है। बोलिए भारत माता की। बात बनी नहीं। लड़कों की तो फिर भी आई, बहनों की तो बिल्कुल नहीं आई है। बोलो भारत माता की। ये ठीक। हाँ चलिए, तो मैं आपको कोई प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूँ, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठ जाएं। कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस बैठे हैं, ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय सुभाष जी काबरा साहब, मोहन जी खंडेलवाल साहब, जितने भी प्रबुद्ध जन विराजमान हैं, सभी शिक्षकगण और मेरे सभी बहन भाई, आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले 7 महीने से सनातन धर्म यात्रा चल रही है और अभी तक 2 लाख युवाओं से मुझे मिलने का अवसर मिला है, जिसमें सभी प्रकार के शिक्षकविद और सभी प्रकार के इंस्टीट्यूट कोचिंग्स, जिसमें LLB, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, BA, CA, B.Ed, MBA, सबसे मिलने का सौभाग्य मुझे मिला है। और विषय बड़ा ही सुंदर है। विषय हम सब के जीवन के उद्देश्य का है और जीवन का मूल उद्देश्य हम आप सब लोग जानते हैं। हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, हमारा सब का उद्देश्य एक ही है, हैप्पीनेस। कोई भी काम करते हैं, उस काम का उद्देश्य है खुशी। और कुछ भी करके पैसे से, धन से, पोजीशन से, स्टेटस से अगर हमें खुशी नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में, कहीं ना कहीं हमारे अंदर में कोई ना कोई कमी होती है। तो कुछ अद्भुत सी बातें, आधे घंटे का यह सत्र हम आप सब के लिए बहुउपयोगी हो सकता है। आज आप सब युवाओं को देख करके एक विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। और सनातन धर्म में एक आइडल हो सकता है, एक रोल मॉडल हमारा हो सकता है, जिनको हम श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण के बारे में आज हम आप सब युवाओं को देख करके मेरा मन का भाव है कि हम थोड़ा सा कृष्ण के ऊपर हम चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण 125 वर्ष इस धरती पर रहे और श्री कृष्ण की अगर सबसे बड़ी एक चीज हम सीखना चाहें तो वो चीज है स्माइल। उनके चेहरे पर, श्री कृष्ण के जीवन में चैलेंज की कोई कमी नहीं थी, पर उनके चेहरे पर एक स्माइल, एक हंसी, एक मुस्कुराहट हमेशा रही है। मैनेजमेंट गुरु कहेंगे तो श्री कृष्ण का नाम पहले नंबर पर आएगा। संगीत का गुरु कहेंगे
तो श्री कृष्ण का नाम पहले नंबर पर आएगा। एक योद्धा के बारे में चिंतन करेंगे तो श्री कृष्ण का नाम पहले नंबर पर आएगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में चिंतन करेंगे तो श्री कृष्ण का नाम पहले नंबर पर आएगा। एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रूप में भी देखेंगे तो श्री कृष्ण का नाम पहले नंबर पर आएगा। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में कृष्ण को लेकर के जाएंगे तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। एक योगी और एक साधक के रूप में देखेंगे तो उनको योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है। तो एक आदमी और हर एक कला में निपुण, शायद इसीलिए उनको लोग भगवान कहते हैं। अब बात श्री कृष्ण की यह है कि एक, आप सब लोग जानते होंगे कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कारागृह में हुआ, जेल में हुआ। एक साधारण से गांव में जिसका नाम है गोकुल, जेल से निकल करके उनके माता पिता पेरेंट्स उनसे छूट गए और वहां से निकल करके वो एक गांव में पहुंच गए जिस गांव का नाम था गोकुल, और दूसरे माता पिता ने उनको गोद में ले लिया। और उन माँ बाप के साथ, अब आप हम सब समझ सकते हैं कि यार एक आदमी जेल में जन्मा है, सबसे ये एक सैडनेस की बात होती है कि वो कारागृह में जन्म ले रहा है। दूसरा, उनको जो माता पिता मिले गांव में, देहात में, पहले माता पिता छूट गए जिन्होंने गोद लिया, वो एकदम छोटे से गांव में गोकुल में, और उन माता पिता ने उनको पाला पोसा। आज युवाओं के बारे में अगर चिंतन किया जाए तो हम लोग कृष्ण के बारे में कितना जानते हैं? कृष्ण ने रास रचाया, 16,108 विवाह किए, उनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था राधा। इससे ज्यादा बहुत कम युवा होंगे जो इससे ज्यादा भी श्री कृष्ण को जानते होंगे। जो सीरियलों में, नाटकों में दिखाया जाता है, इससे ज्यादा कृष्ण को हम नहीं जानते। जिस रास की हम बात करते हैं कि कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास रचाया, हालांकि ये बहुत आध्यात्म लेवल में जाएंगे तो बहुत ऊंचे स्तर की बात है, पर वो जो रास जो रचाया कृष्ण ने गोपियों के साथ में, वो केवल एक दिन की घटना थी। यानी कि 125 वर्ष कोई आदमी जी रहा है और जिस रास की हम बात करते हैं वो सिर्फ वन डे, एक दिन हुआ, जिसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन वो रास हुआ। कृष्ण और राधा की स्टोरी की बात करें तो जैसे हम लोग भी बचपन में, हम अपने पड़ोस बहन भाई, अपने सारे पड़ोसी साथ में मिलकर 11 वर्ष तक हम भी लड़के लड़कियां सब साथ में खेल करके बड़े हुए हैं। 10-11 साल तक हम सब एक साथ में खेल करके बड़े हुए हैं। तो वैसे ही कृष्ण और राधा भी 11 वर्ष तक एक साथ में रहे, जिसको आज नाटकों में एक अलग ढंग से दिखाया जा रहा है। एक लड़का तो मुझे मिला अभी कोटा में, बोले महाराज भगवान ने 16,108 विवाह किए। मैंने कहा बिल्कुल किए। बोले 2-4 मैं भी कर लूं। मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, भगवान ने जहर भी पिया था, एक घूंट तू भी ले, बच जाए तो कर लियो। भगवान ने 7 कोस का गिरिराज उठाया, तुमसे पेंट नहीं उठाई जा रही। श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण है, और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं इस बात की कि एक बार समय निकाल करके जिसने श्री कृष्ण को ठीक से जान लिया हो, एक दिन का रास हुआ, 11 वर्ष तक वो गांव में रहे, उसके अलावा 130 या 35 साल तक, 124 साल तक श्री कृष्ण ने क्या किया, वो 124 साल की स्टडी आपने अगर श्री कृष्ण के बारे में कर ली तो आपके लाइफ में उससे बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई हीरो नहीं हो सकता। आज दुनिया के 128 देशों में, सारी यूनिवर्सिटीज में श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान पढ़ाया जाता है। इंडोनेशिया में भगवत गीता को मैनेजमेंट कोर्स में रखा गया है। इजराइल में श्रीमद् भगवत गीता को सैनिकों को रोज सुनाया जाता है, उनको कर्म बल प्रदान करने के लिए। तो ऐसा वो अद्भुत ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण, हमने कृष्ण को कितना जाना कि उसने रास रचाया, प्रेम विवाह किया, इससे ज्यादा हमने कृष्ण को नहीं जाना। तो मैं सारे युवाओं से ये निवेदन करता हूं कि हम सब लोग अपने अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, और शायद आप लोग अलग अलग क्षेत्र से, गांव से आए हुए हैं कि अजमेर के ही हैं, अलग अलग गांवों से, अलग अलग क्षेत्रों से हम सब आए हुए हैं, और जीवन में निश्चित हम सब का कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई गोल हम सब ने डिसाइड किया है कि हमें इस तक पहुंचना है। पर इस गोल के साथ साथ, इस जो आपका लक्ष्य है, इसके साथ साथ एक चीज हम सबको ध्यान रखनी है, वो चीज ही आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए आया हूं। हम जब छोटे थे तो आपने भी किया होगा, एक वो
मैग्नीफाइन एक वो ग्लास आता था ना मैग्नेट का, जिससे हम सूर्य की किरणों को एकत्रित करके किसी कागज के ऊपर फोकस करते, क्या बोलते थे उस लेंस को? मैग्नीफाइन ग्लास। वो मैग्नीफाइन ग्लास सूर्य की किरणों को एक करके, हम बचपन में ऐसा खेला करते थे कि एक कागज के ऊपर करते थे और वो जल जाता था। आप इस चीज को थोड़ा सा अपने ऊपर घटा करके देखें, इस चीज में सिर्फ एक ही चीज है, फोकस। यानी कि सूर्य की किरणें, जो हजारों प्रकार की किरणें आ रही हैं, उन किरणों को वो ग्लास एक जगह एकत्रित करके एक चीज पर फोकस किया, तो उन किरणों में इतनी क्षमता, इतनी ताकत होती है कि जब वो एक जगह एकत्रित होती है तो उस कागज को जला देती है। हमारी भी ऊर्जा उतनी ही कारगर है जितनी सूर्य की कारगर है। हमारी भी ऊर्जा में, हमारी भी कैपेसिटी में इतनी ही पावर है कि हमने एक जगह पर अगर फोकस कर लिया, जो भी आप पाना चाहते हो, और अपनी ऊर्जा को अन्यत्र कई जगह पर बिखेर के न, टुकड़े टुकड़े न करना और उस एक जगह पर फोकस करना, आपके अंदर में भी उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही पावर, उतनी ही ताकत है। प्रॉब्लम सिर्फ यहां आ जाती है कि हमारी ऊर्जा कई जगहों पर बंट जाती है। हमने अपना समय अलग अलग जगहों पर बांट दिया। जो टारगेट, जो लक्ष्य लेकर के हम निकले हैं, उससे जब अनफोकस हम हो जाते हैं तो फिर वो चीज हमको प्राप्त नहीं हो पाती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने घर को छोड़ करके, इतनी असुविधाओं में रह करके, जिस कार्य से आप आए हैं यहां पर, कभी भी एक क्षण के लिए भी उससे फोकस हटना नहीं चाहिए, उसके ऊपर में फोकस रहना चाहिए। और उस फोकस के साथ में आप जो किताबी ज्ञान जो ले रहे हो, ज्ञान की सही परिभाषा क्या हो सकती है? क्या हमको कोई टैलेंट मिल गया? क्या हमने बहुत सारी भाषाएं सीख ली, बहुत सारा जानकारी हमको हो गई? क्या इसी को ज्ञान कहा जा सकता है? 3 प्रकार का ज्ञान है, और ये 3 प्रकार का ज्ञान जब हमारे अंदर में आता है तभी हम एक सफल पुरुष बनते हैं। मैं आप लोगों को एक बात और कह देता हूं, इसी भारत में वर्तमान समय में एक युवा ऐसा है जो 15, 20, 30 हजार की नौकरी के लिए और उतने से पैकेज के लिए मारा मारा फिरता है कि यार कोई 15, 20, 50 हजार की नौकरी मिल जाए। और इसी भारत में वर्तमान समय में ऐसे युवा भी हैं जिनके पीछे पीछे बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनियां पीछे पीछे घूमती है कि यार आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो और पैकेज आप बोलो कि आपको क्या चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ हम देंगे। यानी कि उसने अपनी वैल्यू खुद से बनाई है। और वो वैल्यू बनाने के लिए ये 3 प्रकार के ज्ञान होना हमारे अंदर में जरूरी है। केवल किताबी ज्ञान से वैल्यू बन जाती है ऐसा नहीं है। और इन 3 प्रकार के ज्ञान में अगर आप थोड़ा सा इसको गहराई से सुनकर के समझने का प्रयास करेंगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। सबसे पहला ज्ञान है जिसको हम कहते हैं बुद्धि जनित ज्ञान, यानी कि जो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। और दुनिया में 85% लोग बुद्धि जनित ज्ञान से ही काम चलाते हैं। जो उनको सुनाया गया, जो उनको दिखाया गया, वो उसी पे ही काम करते हैं। 15% लोग ये हैं जो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, इस दुनिया पे राज करते हैं। 85% लोग केवल मजदूरी करते हैं, जो लोग उनसे करवाते हैं वो करते हैं। तो उस 15% की सूची में सम्मिलित होने के लिए ये 3 प्रकार के ज्ञानों की आवश्यकता है। सबसे पहला ज्ञान बुद्धि जनित ज्ञान। जैसे एक दृष्टांत, एक उदाहरण, हमने आंखों से देखा कि सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। रोज देखते हैं सूर्य उदय होता है, अस्त होता है। ये एक इंद्रिय जनित ज्ञान है, यानी कि हमारी आंखें दिखा रही है, हमने सुना है सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। ये इंद्रिय जनित ज्ञान है जो आंखों से देखा गया। पर आपकी बुद्धि क्या कहेगी? बुद्धि जनित ज्ञान क्या कहता है? सूर्य उदय अस्त होता है क्या भाई? पृथ्वी घूमती है, सूर्य उदय अस्त नहीं होता, पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। ये कौन कह रही है? आपकी बुद्धि कह रही है। एक कांच के गिलास में पानी बने, उसमें चम्मच डाल दिया जाए तो पानी के अंदर का हिस्सा आपको टेढ़ा दिखेगा। आंखें उसको टेढ़ा दिखा रही है, पर बुद्धि क्या कहेगी? चम्मच टेढ़ा नहीं है। तो इंद्रिय जनित ज्ञान और बुद्धि जनित ज्ञान। और इसके बाद में एक तीसरा ज्ञान आता है जिसको कहते हैं आत्मज्ञान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज हमारे पास में
जिसको स्कूलों में बचपन से हमने एक शब्द सुना होगा, टीचर्स कहते हैं कि यहाँ पर हमारे स्कूल में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या हो गया? सर्वांगीण, आज किताबें हम नर्सरी से लेकर LLB MBA तक किताबें पढ़ेंगे तो बुद्धि बड़ी प्रबल हमारी हो जाएगी, तो इसका तो बढ़ावा हो रहा है, बुद्धि तेज हो रही है, प्रखर हो रही है। आज सारे बच्चे और विशेषतः युवा बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, सिक्स पैक बनाना चाहते हैं, तो ये कह सकते हैं कि उनका फिजिकल भी ठीक है, वो भी विकास हो रहा है। पर अंतर्मन का क्या, आत्मा का क्या, उसका विकास कैसे? अपने आत्मबल का, उस बोध का क्या जो हमें सही और गलत का निर्णय देती है, ये उचित और अनुचित का जो निर्णय देती है, वो आत्मबोध, वो ज्ञान, आत्मबल कहां से आता है कि हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए और उनको हम हंसते हंसते पार कर जाएं, डिप्रेशन में न हो, अवसाद में न हो, टेंशन में न हो, वो उस समय किताबी ज्ञान काम नहीं आता है। उस समय आपका आत्मबल और आपका आत्मज्ञान ही काम में आता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने तन पर काम कर रहे हैं, आप अपने बुद्धि पर काम कर रहे हैं, उतना ही काम आपको आपके मन पर भी करना चाहिए। अगर वास्तविकता में आप अपने जीवन में देखो, पापा दुकान जाते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, सबके पीछे का एकमात्र रीजन हैप्पीनेस है, खुशी है। अगर वो नहीं है तो फिर किसी भी चीज का कोई होने का फायदा ही नहीं है। अगर हैप्पीनेस में, आपको मेरे निजी अनुभव से कह रहा हूं, आप लगभग कई भाई तो मेरी उम्र के ही हैं, हम बराबर के ही हैं, तो हम एक चिंतन, एक वार्ता कर रहे हैं। मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूं कि मैंने पूरा भारतवर्ष की यात्रा की है, गांवों की, शहरों की, हर एक जाति, हर एक संप्रदाय में करोड़पति, रोडपति, अरबपति सबके घरों में मैं गया हूं। और मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूं कि मैंने झोंपड़ियों के अंदर में बादशाहों को देखा है, लोगों को हंसते मुस्कुराते हुए देखा है, और बड़ी बड़ी कोठियों में तकिए के नीचे मुंह छुपा करके रोते हुए देखा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि केवल बिल्डिंग में या बैंक बैलेंस में या बड़ी गाड़ी में सुख नहीं है, सुख तो अपने अंतर मन में है। खुशी जो हैप्पीनेस है वो आपके अंदर में है। एक आदमी बोल्टी से बेर तोड़ करके खा करके भी वो ऐसा लगता है जैसे कोई राजभोग खा रहा हो, और एक 56 भोग सामने रखे तो भी वो बड़ा सैडनेस में है, बड़ा उदास सा है। तो इस हैप्पीनेस के लिए, उस आत्मबन के लिए एक स्रोत मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, तो कोई भी युवा उसका जवाब देने का प्रयास करे। आप सब सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहती है, तो निश्चित सी बात है हर आदमी प्रयास करता है, पर मेरा सफल होने की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं हारने की। सफल होने का प्रयास हम सब कर रहे हैं, पर हारने का रीजन क्या है? कोई आदमी हार क्यों जाता है? किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो सफलता का प्रयास सबका है, पर उसकी बात नहीं करें, हारने का रीजन क्या है? एक जगह पर फोकस नहीं होना, ठीक है। और मेरी बहन कोई बोल रही थी ना, पता बेटा क्या बता रहे थे आप? अपने में ही कमी रह जाती है। और कोई मेरे भाई को बताएगा? हाँ, खुद की मानसिकता, ठीक है, बहुत सुंदर जवाब। और मेरी बहन कोई बताएगी आप में से? हारने का एक रीजन आपकी नजर में जो भी है। वाह, वेरी नाइस। आत्मविश्वास नहीं होना, यानी कि प्रश्न एक है और जवाब अनेक हैं, और जरूर सारे के सारे जवाब कहीं ना कहीं इसमें जुड़ाव है। ये नहीं है कि कोई भी जवाब बेकार है, इसका कोई जुड़ाव नहीं है, सारे जवाबों का कुछ ना कुछ अंश इसमें जुड़ा हुआ है। अब इसके विषय पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप हारना नहीं चाहते हो अपने जीवन में कभी भी, ये नहीं कि अभी जिस फील्ड को हम पाना चाहते हैं उसमें हम निकल गए तो हम विजय हो गए। जिंदगी में चुनौतियां, आप जयपुर के लिए निकलोगे ना तो आपको 200 मीटर से ज्यादा रास्ता नहीं दिखाई देगा। 200 मीटर के बाद में क्या आएगा वो आपको पता नहीं है। वो 200 मीटर पार करने के बाद में ही आगे क्या होगा वो बाद में पता पड़ता है। तो जीवन में ऐसे ही आगे क्या होने वाला है हमें पता नहीं है, पर उसके लिए प्रिपेयर, उसके लिए तैयारी, हमें मजबूती पहले चाहिए। तो हारने का एक रीजन भैया ने बताया कि आत्मविश्वास नहीं होना, आपने बताया कि फोकस नहीं होना। तो
ये सारी चीजें ठीक है। अब एक गीता के एक स्लोगन की हम बात करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा हारने का एकमात्र रीजन संशय आत्मा विनश्यति ही। एक बार दोहराएंगे आप सब लोग, संशय आत्मा विनश्यति ही। संशय मीन्स क्या? शंका, डाउट। यानी कि एक हारने का मोटा मोटा रीजन सारी चीजों को जोड़ करके कह दिया जाए तो हारने का एकमात्र रीजन है श्री कृष्ण ने जो दिया गीता में, संशय आत्मा विनश्यति। फेलियर होने का सबसे मोटा मोटा रीजन है कि मैं ये नहीं कर सकता। अपने ऊपर, अपनी क्षमताओं पर, अपनी काबिलियत पर शंका होना कि मैं ये नहीं कर सकता, संशय आत्मा विनश्यति। यानी कि संशय आपकी आत्मा का नाश कर देता है। आत्मा यानी एक वाइब्रेशन, एक ज्ञान, एक ऊर्जा। उस ऊर्जा का नाश करने का काम करता है आपका संशय कि मैं ये नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अगर सफलता चाहते हो तो अपनी डिक्शनरी से ये शब्द हटा दीजिए कि मैं नहीं कर सकता। अच्छा, कभी ऐसा हो कि आप नहीं कर पाए तो आपको उदास भी नहीं होना है, क्योंकि शायद ईश्वर ने आपको किसी अलग चीज के लिए बनाया। जैसे उदाहरण के तौर पर एक गांव में 4 मित्र थे, एक हाथी, एक घोड़ा, एक मछली और एक बंदर। तो उन चारों में कंपटीशन हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई कि पेड़ पर चढ़ना है। तो कौन जीतेगा? निश्चित सी बात है। और वही कंपटीशन अगर चेंज कर दिया जाए कि पानी में तैरना है, मछली जीतेगी। दौड़ना है तो घोड़ा जीतेगा। हाथी तीनों ही मामलों में फेलियर हो जाएगा, हार जाएगा। पर मैं आपसे पूछूं, क्या हाथी को उदास हो जाना चाहिए? अच्छा, हम कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हाथी अगर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ पाएगा ना। कितनी भी मेहनत कर ले वो, पेड़ पर वो नहीं चढ़ पाएगा, असंभव बात है। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक ऐसी चीज हमारे अंदर में भर दी, पर भैया ये किसी ने नहीं बताया कि कोशिश सही दिशा में होनी चाहिए। अगर हाथी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो वो कैसे सफल होगा? पर जो हाथी कर सकता है, क्या वो बंदर कर सकता है? क्या वो मछली कर सकती है? क्या वो घोड़ा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो वैसे ही हम अपने संशय को दूर करके हमें ये फोकस करना होगा। कई बार ऐसा भी होता है, फेलियर होने का एक कारण ये भी होता है कि यार ये पुलिस में जा रहा है, पड़ोसी का बच्चा, मामा का बच्चा, तो मुझे भी जाना है। ये आर्मी की तैयारी कर रहा है, मुझे भी करनी है। और उसी चक्कर में हम फेलियर हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो बंदर के जैसे उछल कूद करने के गुण थे, पर आप तो हाथी थे। आपके अंदर में जो परमात्मा ने टैलेंट दिया वो अलग था। और सफलता का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अपने लिए समय निकालें। कभी हल्का अंधेरा हो और कोई ठंडे पेड़ की छांव या किसी नदी का किनारा हो, और उस समय हम एकांत में बैठकर केवल आप हो, आपके अलावा कोई न हो। और उस समय अगर आप रोज 10 मिनट चिंतन ये करना शुरू कर दें कि यार मेरे अंदर में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो मेरे से बेटर कोई कर ही नहीं सकता, और वो चीज मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूं। और जिस दिन आपने इस चीज को खोज लिया, सफलता दूर नहीं है, और वो बड़ी सरल सी, बड़ी आसान सी सफलता है। तो आप सब लोग अपने संशय को दूर करें, अपने टैलेंट को, अपनी काबिलियत को पहचानें। और ऊंचाई पाना बड़ी बात नहीं है, पर उस पोजीशन पर, उस ऊंचाई पर टिके रहना वो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हमें तीसरे ज्ञान की आवश्यकता है। उस ज्ञान का नाम है आत्मज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान बचपन से ही आना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा ज्ञान, बुद्धि जनित ज्ञान, आपको स्कूलों में मिल रहा है। और तीसरा ज्ञान है आत्मज्ञान। तो उस आत्मज्ञान के लिए आपको तैयारी करनी है। तो एक प्रश्न मेरा आपसे और है, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, खुद मैं भी परेशान हो रहा हूं। तो आप ये बात करें कि आत्मज्ञान का स्रोत क्या है? आत्मज्ञान कहां से आता है? भगवान से, पूजा से। आपका क्या नाम बेटा? धर्मेंद्र। आत्मज्ञान आता है पूजा से, भगवान से, ठीक है। और कोई?
है? चिंतन से, वेरी नाइस। और कोई? मेडिटेशन से, बहुत बढ़िया। आत्मज्ञान का स्रोत मेडिटेशन, यानी कि इन प्रश्नों, इस आपके जवाबों से ये तो पता पड़ गया कि आप आत्मज्ञान के विषय पर जानते हैं, आप उसको महसूस करते हैं। आत्मज्ञान का स्रोत है मेडिटेशन, भगवान की पूजा, चिंतन, और सबसे बड़ा स्रोत है आत्मज्ञान का धार्मिक ग्रंथ। आज दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्र में वेदों का अध्ययन किया जाता है। आज हमारे घरों में वेद नहीं है। वेद हमें पढ़ना चाहिए था, पर कितने लोग हैं जिनको 4 वेदों के नाम भी याद हैं? है? सबको याद है? उन वेदों में क्या है वो पता नहीं। हाँ, तो 4 वेद, और उन्हीं चारों वेदों का एक सार, यानी कि आज से 5000 वर्ष पूर्व अपने मित्र अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया। उस ज्ञान का नाम क्या है? बोलो ना। गीता है ना। अच्छा, आज भी आप लोगों को टेंशन होती है, कोई डिप्रेशन होता है, मन उदास होता है, जी घबराता है, तो आप लोग क्या करते हो? हैं? बताओ बताओ, क्या 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 करते हो? क्या करते हो? सो जाते हैं? बोले महाराज मुझे टेंशन होती है, मैं कम्बल ओढ़ के सो जाता हूं। सबसे बढ़िया काम है। देखो, आज कई बार टेंशन होती है ना, तो लगभग हम ये कान में वो ईयरफोन लगा करके गाने सुनते हैं, एकांत में बैठ करके। लगभग हम लोग ये करते हैं कि गाना सुनते हैं, पर गाना कैसा सुनते हैं? आज ब्लू है पानी पानी, उससे टेंशन और बढ़ जाती है। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व है, जब कृष्ण के मित्र थे अर्जुन, और मैं अक्सर युवाओं से कहता हूं कि आप ज्यादा मित्र मत बनाना, पर कृष्ण के जैसा एक मित्र भी आपके जीवन में है ना, तो दुनिया का बड़ा सा बड़ा युद्ध आप जीत सकते हैं, अगर कृष्ण के जैसा एक मित्र है। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू मेरे पास बैठ, तू टेंशन मत कर, देख मैं तुझे गाना सुनाता हूं। भगवान ने अपने मित्र को, अर्जुन को एक गाना सुनाया। इसलिए गीता के बारे में कहा गीता गीत ही। गीता क्या है? गीत है, एक गाना है। और वो गाना कैसा है? बोले उस गाने को सुनते ही अर्जुन रिलैक्स हो गया, अर्जुन को हिम्मत आ गई और वो लड़ने के लिए तत्पर हो गया। और डिप्रेशन के लक्षण, ये इतनी साइंटिफिक है गीता कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जो डिप्रेशन के लक्षण थे, आप गीता को पढ़ेंगे तो अर्जुन को क्या हुआ? बोले पसीना आ गया, चक्कर आने लगे, हाथ पैर कांपने लगे और रथ के पीछे बैठ गया। आज भी आप मेडिकल साइंस में जाकर के डॉक्टर से पूछिए कि डिप्रेशन के लक्षण क्या है, वो सेम ही लक्षण है। पसीना आ जाता है, जी घबराता है, चक्कर आता है। तो 5000 पहले रोग था और एक दवाई श्री कृष्ण ने दी। तो रोग सेम है तो दवाई भी सेम होगी कि फर्क होगा? रोग सेम तो दवाई भी सेम। इसलिए भगवत गीता ये एक ऐसा ग्रंथ, मैं सिर्फ ये निवेदन करता हूं युवाओं से कि आपके पास में बहुत समय है, और इस समय का आप थोड़ा अपने लिए, अगर अपने आप से प्रेम आप करते हैं और अपने जीवन को उच्चतम और अच्छा और सुंदर और दिव्य बनाना चाहते हैं, आप कितने जी रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे जी रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। और अपने जीवन को अगर प्यार करते हैं तो आपको अपने समय में से थोड़ा समय निकाल करके भगवत गीता पढ़नी चाहिए। पर मैं ये बताऊं, ये बहुत बोरिंग सी है, आप लेकर के पढ़ेंगे ना, कई लोग पढ़ते भी होंगे। ये गीता जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। 700 श्लोक है इसके अंदर में, एक एक सूत्र है। हमने गीता को क्या बनाया? सनातन धर्म ने गीता को क्या बनाया? लाल कपड़े में लपेट करके मंदिर में रख दिया। कोई मर रहा है तो बोलो दादाजी को गीता सुनाओ, और दादाजी को सांस ही नहीं आ रही तो गीता सुना रहा है। यही किया ना हमने गीता के साथ में। मंदिर में तीर लगा के नहा धो करके गीता को पढ़ो। एक रिलीजन संबंधित एक धार्मिक किताब इसको बना करके रख दिया। बाकी गीता धार्मिक किताब नहीं है, गीता आत्मचिंतन की किताब है, गीता जीवन दर्शन की किताब है। और सबसे बड़ा शब्द गीता के लिए कहूं तो गीता दुनिया की सबसे बड़ी मनोचिकित्सक बुक है। आप मन की चिकित्सा करना चाहते हो, मन का इलाज करना चाहते हो, तो आपको भगवत गीता
पढ़नी चाहिए। इसका डेली पाठ करेंगे आप और एक एक सूत्र को समझेंगे। जीवन में जब भी कोई चुनौती आएगी, कोई समस्या आएगी, उस समय गीता का कोई ना कोई श्लोक आपकी आंखों के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा और आपसे कहेगा कि ये कर। और उस समय आप जिस प्रकार एक समुद्र सागर गाय के खुर के समान आपको लगने लग जाए, तो आप कल्पना करिए कि आपका आत्मबल, एक पहाड़ आपको राई के दाने के समान लगने लग जाए, तो कल्पना करिए आपका आत्मबल कितना है। तो इस चीज सिर्फ आपको कोई दे सकता है तो भगवत गीता दे सकती है। इस भगवत गीता को आप अपने जीवन में धारण करें। जिस कुर्सी पर सर बैठे हैं ना, इस कुर्सी के 4 स्तंभ हैं, 4 पांव हैं। हमारे जीवन में भी 4 स्तंभों की महत्वता इतनी है। सबसे पहला पांव जिसको हम कह सकते हैं बुद्धि बल, और आज के बच्चों के पास में बहुत है। बुद्धि बल आपके पास में आ गया। दूसरा पांव है बाहुबल। आप युवा हैं, आपके पास में ताकत है। युवा का मतलब होता है आविष्कारक, जो कुछ नया निर्माण कर सके। दूसरा बल है बाहुबल, यानी कि आपके पास बुद्धि बल होना चाहिए, आपके पास में बाहुबल होना चाहिए, आपके बाजू में ताकत होनी चाहिए, मरे मरे से नहीं होने चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए। हाँ, कई युवा मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मैं मेरे भाइयों से, मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ कि यार चल थोड़ा सा दीवार के पीछे 2 सूट लगा लेते हैं। और गुटखा तो इतनी शान से खाते हैं जैसे मंदिर में कोई चरणामृत ले रहे हो। मुझे बड़ा दुख सा होता है कि यार एक 5 लाख रुपए की गाड़ी लेकर के आते हैं, हमें पता है कि पेट्रोल वर्जन है, तो हम उसमें कभी डीजल नहीं डालते, क्योंकि पता है कि ये खराब हो जाएगी। पेट्रोल वर्जन है यार, डीजल नहीं डलेगा इसमें। पर भैया ये जो अनमोल चीज भगवान ने दी, जिसके अंदर गाय का दूध, दही, फल फूल, काजू बादाम, ये सब डालो, और वहां हम गुटखा डाल रहे हैं, सिगरेट का धुआं डाल रहे हैं। अंदर से कोई खोल के देखे तो बिल्कुल काला चीज मिलेगी, अंदर से काला हो जाएगा धुएं से। तो बहुत मुझे अफसोस होता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो बुद्धिबल, और बुद्धिबल के साथ में दूसरी चीज है बाहुबल। आपके अंदर में बाहुबली फिल्म देखने के लिए गए, 300-400 रुपए लगा दिए, पर भैया खुद को रात के अंधेरे में अकेले जाते हुए भी डर लगता है। तो बाहुबल, ऊर्जावान हमको होना है, ताकत हमारे, इतना परिश्रम हमारा होना चाहिए कि रोज सुबह एक बार तो हमारी टी शर्ट पसीने से भीगनी चाहिए। इतनी मेहनत तो लड़कियों को भी, आपको पापा की परी नहीं बनना है, हाँ आपको भी मेहनत करना है। अभी वो एक घटना देखी ना आपने, हाँ पता है ना कौन सी, 35। मुझे अफसोस नहीं हो रहा इस बात पर, मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। मुझे ग्लानि जरूर हो रही है कि उसने इतना निर्दय किया, पर मुझे उस लड़की पे बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। उसने किया ऐसा, जो किया है उसका कर्म फल तो भोगना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। मैं बेटियों से यह कहता हूं कि आप अपना आत्मज्ञान बढ़ाओ, आप अपना चिंतन करो। अरे आज एक गांव से निकली हुई महिला, एकदम देहात में जन्मी हुई महिला, आज हमारी भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। थोड़ा सा उसको पढ़ लो यार, समय निकाल करके। एकदम देहात से, गांव से, झोंपड़ी टपकती थी उसकी पानी से, किताबें नहीं थी द्रौपदी मुर्मू के पास में, और आज वो इस भारत की उच्चतम शिखर पर राष्ट्रपति पद पर बैठी है। ये क्षमता सब बेटियों के अंदर है, सब बहनों के अंदर में है, और आप किस चक्कर में पड़ी हो? परिणाम क्या है इसका? इसलिए वो दया का विषय नहीं है, हमें अपने आप को ऊर्जावान बनाना है, हमें अपने आप को कांति बनाना है। तो सबसे पहली चीज है बौद्धिक बल, इसको तेज करें। दुनिया भर का टैलेंट, दुनिया भर का ज्ञान, हर चीज का ज्ञान हमको होना चाहिए। दूसरा, हम इतना परिश्रम व्यायाम करें कि रोज एक बार तो ये चोला भीगना चाहिए पसीने से। तीसरी, बुद्धिबल, बाहुबल और धनबल। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि पैसा कमाना बुरी बात है। कोई एक शास्त्र मुझे ऐसा ला करके दे दे जिसमें यह लिखा हो कि धन कमाना बुरी बात है। हमारे यहां पर तो 4 पुरुषार्थ बताएं, धर्म, अर्थ, काम और
मोक्ष। जिस जगह पर मोक्ष को रखा उसी कैटेगरी में किसको रखा? अर्थ को रखा, धन को रखा। भारत इतना सामर्थ्यवान था कि आज इटली, फ्रांस, जर्मनी, जिन देशों की आप बात करते हो ना, आप थोड़ा सा इतिहास उठा करके पढ़ो। भारत के गुजरात का सोमनाथ मंदिर अंग्रेजों के द्वारा 100 बार लूटा गया और यहां से सोना ले जा करके वो आज धनवान बन गए, धनाढ्य बन गए। और आज भी सोमनाथ मंदिर में उतना ही खजाना है। इस भारत को सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता था। यहां इतना सोना था कि लोग अनाज के बदले में सोना दे देते थे। अनाज दे दो और सोना ले जाओ, इतना धनाढ्य भारत। तो अर्थ कमाना, बस अर्थ सही ढंग से आना चाहिए, बेईमानी का नहीं आना चाहिए, किसी को छल कपट करके धन नहीं आना चाहिए। परिश्रम से, मेहनत से जितना आप कमा सकते हो कमाओ ना यार, धन होगा। आज मैं आपसे कहूं कि भैया बाहर गाय भूखी खड़ी है, चारा डलवाना है, तो आपके पास कुछ होगा तो दोगे। मैं कहूँगी यार बहुत बड़ा यज्ञ करवाना है, आप सहायता करो, तो आपके पास में धन होगा तब आप देंगे। तो धन से ही धर्म होता है। तो पहली चीज क्या करनी है? बुद्धि बल, दूसरी बाहुबल, तीसरी धन बल, और चौथा है ये तीनों बल। अब इस कुर्सी की मैं एक टांग निकाल दूं तो कुर्सी गिर जाएगी, वैसे ही चौथी टांग है मनोबल। अगर ये मनोबल आपके अंदर में नहीं है तो बाकी आपका धन बल, आपका बाहुबल, आपका बुद्धि बल, आपके तनिक भी काम नहीं आएगा। तो चौथी चीज क्या है? मनोबल। इस मनोबल को बढ़ाइए, और ये मनोबल आपको प्राप्त होता है भगवत गीता से। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हमारे यहाँ पर पता नहीं किसने कर दिया साहब, बोले मोहन जी आप रिटायर हो रहे हैं? बोले हाँ साहब। बोले लो गीता पढ़ो। अब मोहन जी गीता पढ़कर क्या करेंगे? जो इनको 60-70 सालों में जो करना था ना, वो इन्होंने कर दिया। अगर पहले गीता पढ़ी होती, देखो हमारे धर्म में ये सिखाया गया कि लहसुन प्याज नहीं खाना, पर ये किसने नहीं सिखाया कि टेबल के नीचे से रिश्वत मत खाना। वो खा सकते हो, पर लहसुन प्याज खाने से नरक मिल जाएगा। इस चीज को गहराई से समझना है। अनैतिकता नहीं करनी, नैतिकता से जीवन व्यापन करना है। रुचि से जीवन व्यापन नहीं होता, नीति से जीवन व्यापन होता है। रुचि आदमी को दलदल में फंसा देती है, पर नीति फंसे हुए को भी निकाल देती है। तो गीता केवल नीति शास्त्र है। गीता मनोचिकित्सक किताब है, एक एक सूत्र है। इसको पढ़ना, इसको समझना, पर बोरिंग बहुत है। या धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता रेण यार नहीं पढ़ेंगे। पर बौद्धिक स्तर की चीज है। अगर रोज 15 मिनट 20 मिनट समय निकाल करके चिंतन किया जाए इसके ऊपर, और इसके एक एक सूत्र को समझना, कम से कम 18 बार गीता को कोई पढ़े पूरी। कितनी बार? 18 बार को गीता को पढ़े, तब जाकर के समझ में आना शुरू होती है। तब जाकर के समझ में आना शुरू होती। इतना एकमात्र दुनिया की ये किताब है जिसको पूरे विदेशों में सब जगह पर अनेक भाषाओं में पढ़ाई जाती है। और आपको मैं एक बात और कह दूं, इस भारत की जितनी भी टॉप पर्सनैलिटी हैं, किसी भी पर्सनैलिटी को उठा करके आप देख लेना, उनके जीवन में एक चीज कॉमन मिलेगी, और उस चीज का नाम है भगवत गीता। उन्होंने इसको पढ़ा है। तो वैसे किताबें पढ़ना ही चाहिए। तो उस किताबों में ये सबसे सफल किताब, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हो सब इसी में से बोलते हैं। तो मैं बहुत बातें हो गई, और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने पाठ्यक्रम में, अपनी किताबों में और अपने समय में थोड़ा समय भगवत गीता को भी दें, आत्मचिंतन करें। शायद आपके जीवन में, देखो भाई, आप अपने जीवन में कितने सफल हो जाओ, कितने आगे बढ़ जाओ, मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मेरे घर में आपको सैलरी पहुंचाने वाले नहीं हो। ये गीता भी मेरे बाप की फैक्ट्री में नहीं छपती है, समझ गए ना आप। ये भी मेरे घर से छप के नहीं आती है। ये भी एक किताब 20 रुपए की और कोई दान दाताओं के द्वारा आती है। पर ये किताब, मैं कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी किसी से मिलते हैं और किसी को गिफ्ट देना हो तो क्या देते हैं? भगवत गीता। वो ये कहते हैं कि मेरे पास और मेरे देश के पास इससे अनमोल उपहार कोई है ही नहीं। तो ये दुनिया का सबसे अनमोल उपहार है, क्योंकि आपने किसी को धन दिया, खर्च हो जाएगा, भोजन दिया, ठीक है, पर एक अच्छा विचार किसी को दे दिया तो वो जीवन भर उसके काम में आता है। तो ये किताब, कल परसों गीता एक जयंती भी थी, तो आज ये किताब मैं आप सबको मेरी तरफ से भेंट करना चाहता हूँ। आप लेंगे? पक्का? फिर क्या करेंगे? पक्का? ये तो नहीं कि लो दादी मैं क्या लाई हूँ, ऐसा तो नहीं होगा है? अच्छा, इसको रखना कहाँ है?
हाँ, बैग में, मंदिर में मत रख देना, फिर अन्याय हो जाएगा। एक महिला, 2 महिला थी, तो एक के पास में 2000 का नोट था, वो कहाँ छुपाऊं, फिर उसको गीता दिख गई, गीता में छुपाने लगी। तो दूसरी ने पूछा यहाँ क्यों छुपा रही है? बोले इसको कोई खोलता ही नहीं है, तो इसको खोलना है, ये नहीं कि ले जा करके इसको रख दें। तो आप इसको पढ़ना। और आप यहाँ इस एकेडमी में कब तक है? 2-4 महीने तो है ना, 2-4 महीने हैं। तो 2 महीने के बाद में मेरा लगभग वापस यहाँ आने का भाव है अजमेर में। तो 2 महीने के बाद मैं आप लोगों से फिर मिलना चाहूँगा, आप मिलेंगे मेरे से? और 2 महीने, आज तो मैंने केवल इसकी इंपॉर्टेंस बताई, 2 महीने के बाद में हम गीता पर चर्चा करेंगे। और उस समय जब हम मिले, तो आज मैंने आपसे सवाल किए, तो जब हम दोबारा मिलें तो आपके पास में गीता में से कम 100 सवाल होने चाहिए मुझसे पूछने के लिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, या आप अपने आप से भी, क्योंकि आप सब बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हो, तो आपको भी जवाब अपने आप मिल जाएंगे। पर आप रोज 15-20 मिनट का समय आप गीता को दे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अभी 1 साल से हम यात्रा पर हैं। अभी इस जयपुर में 25 फरवरी को इस यात्रा का समापन है, 25 फरवरी से 5 मार्च। तो 5 मार्च से पूरे राजस्थान से हजारों बच्चे, युवा इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि इस गीता को राजस्थान में पाठ्यक्रम में लागू करवाना है, ताकि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंगों में गीता भी पढ़ाई जाए, इसके सूत्र पढ़ाए जाए। आप लोग भी चाहते हैं क्या ये कि ऐसा होना चाहिए ना, कि अच्छी बातें पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये उद्देश्य लेकर के मैं निकला हुआ हूँ और अभी तक 2 लाख युवाओं को मैंने जोड़ा है इस चीज़ से। तो आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए, क्योंकि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, आप सब युवाओं का साथ होगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने उम्र के युवाओं के साथ में बैठता हूँ, तो मुझे भी बहुत एनर्जी और पावर मिलती है। तो 5 मार्च को मैं सुभाष जी से निवेदन करूँगा, सभी युवाओं को आप साधन सुविधा दे करके 5 मार्च को आप सब बच्चे जयपुर पधारेंगे। जय हिंद, जय भारत, सबका धन्यवाद। महाराज जी ने हमें बहुत सूक्ष्म रूप से, जैसे कह लो ना कि गागर में सागर भर दिया है। और हमको जो दिया है वो ये दिया है कि बेस्ट प्लानिंग होनी चाहिए। बेस्ट प्लानिंग, हाफ वर्क इज डन। बेस्ट प्लानिंग विथ टाइम फ्रेम, 70% वर्क इज डन, लेस देन 30% वर्क ओनली एग्जीक्यूशन एनी पर्सन। तो जापान में या विदेश में जो बेस्ट प्लानर होते हैं वो प्लानिंग में ज़्यादा समय लगाते हैं। तो बंधुओं, बेस्ट प्लानिंग होनी चाहिए। डेली आपकी डायरी बननी चाहिए, उसमें आपका शेड्यूल होना चाहिए कि आज हमको क्या क्या करना है। यहाँ तक कि किससे बात करनी है वो भी लिखना चाहिए, जिससे क्या होगा, भूल नहीं होगी और हम उस काम को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो बेस्ट प्लानिंग, हाफ वर्क इज डन। बेस्ट प्लानिंग विद टाइम फ्रेम, कि इतने पीरियड में मुझे ये काम करना है, तो 70% वर्क इज डन, लेस देन 30% ओनली एग्जीक्यूशन, जो हम कर लेंगे। तो ये हमारा होना चाहिए, ये हमारे आज महाराज जी ने बताया है। और एक बात और बताइए, देखिए, राष्ट्रपति जी का नाम कोड करके महाराज जी ने बताया है कि टारगेट बड़ा होना चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आप बड़ा टारगेट रखना चाहते हो ना, तो टारगेट बड़ा होना चाहिए, दिशा प्रॉपर होनी चाहिए और गति पे कंट्रोल होना चाहिए। हमें यहां से दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए हमें मालूम है नियर अबाउट 6 आवर्स लगते हैं। तो हमारा टारगेट दिल्ली का तो है और दिशा लेफ्ट साइड है। अगर राइट साइड जाएंगे तो अहमदाबाद चले जाएंगे। तो दिशा प्रॉपर हो, गति पे कंट्रोल हो, यानी 6 घंटे में 5.5 घंटे या 6.5 घंटे। अगर आपने 16 घंटे का बना लिया तो सारे लोग दूसरे निकल जाएंगे, और 3 घंटे का बना लिया तो जा नहीं पाएंगे। तो हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि टारगेट बड़ा हो, दिशा प्रॉपर हो, गति पे कंट्रोल हो। इन 2 फॉर्मूला आज हमने, महाराज जी ने हमको दिए हैं। इस फॉर्मूला से 2 महीने बाद मैं तो महाराज जी से आज ही निवेदन करूंगा कि महाराज जी, जयपुर का कार्यक्रम के बाद में आज आप भी हमें आज डेट ही दे जाएं, जिससे कि हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को एंजॉय करेंगे और आपसे आपस में बातचीत करेंगे और हमारे क्वेश्चंस का हल निकालेंगे। देखिए बंधुओं, क्वेश्चंस होगा तो हल होगा। तो आप सारे के सारे राइटिंग में क्वेश्चन डेवलप कर लेना, जिससे कि अपन महाराज जी से पूछ सकेंगे और हमारे भविष्य के लिए दिशा तय कर पाएंगे। धन्यवाद। जय भारत। भारत माता की। आज आपने गीता पर कुछ प्रवचन सुना है, तो शायद आपका कुछ विश्वास जगा होगा।
2 पंक्ति मेरे साथ दोहराएंगे, फिर आप जांच सकेंगे। विश्वास जगाना है हमें, विश्वास जगाना है, विश्वास जगाना है हमें, विश्वास जगाना है, विश्वास जगाना है हमें, विश्वास जगाना है। विश्व गुरु हो भारत माँ, इतिहास बनाना है, विश्व गुरु हो भारत माँ, विश्वास जगाना है। इतिहास बनाना है हमें, इतिहास बनाना है, इतिहास बनाना है हमें, इतिहास बनाना है। विश्वास जगाना है हमें, विश्वास जगाना है, विश्वास जगाना है हमें, विश्वास जगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश्वरी सेवा समिति का मैं भी आभार प्रदर्शन करता हूँ, और जो एकेडमी वाले यहाँ पधारे हैं उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आगे भी आप सबका सहयोग रहेगा। जय भारत, जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि आज ये जो अनमोल उपहार पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने हमें प्रदान किया है, हम उसको पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये वो कृति है, वो उपहार है जो भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया है। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था, तलवारें चल रही थी, रक्तपात हो रहा था, अर्जुन हताश निराश हो गए थे, हथियार डाल दिए थे, रथ के पीछे जाकर बैठ गए थे। उस समय उनके मित्र भगवान कृष्ण ने उनको ये संदेश दिया और एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास उनके अंदर पैदा हुआ और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्होंने अधर्म पे धर्म की विजय प्राप्त की। ठीक उसी तरह से आज उपहार हमें मिला है, तो हम पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे। इस जज्बे के साथ हमें अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।